हल्द्वानी में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेज से विवाह का मामला सामने आया। पीड़ित ज्योति ने भाई सागर उर्फ सैम अली और फरहीन पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो इसने शादी के लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करे थे। हमने इसे बहुत ही रोकने की कोशिश करी, पर इसने ये बोला कि ठीक है, मैं शादी उससे नहीं करूँगा। हमारे चाहे हिंदू लड़कियां हैं चाहे हिंदू लड़के हैं, उनको टारगेट करके काम कर रहे हैं। इन सब लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हल्द्वानी में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेज से शादी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलेनाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उसके भाई सागर अग्रवाल को फरहीन नाम की युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि फरहीन ने सागर से आधार, पैन और जन्म प्रमाण पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसका नाम बदलकर सैम अली पुत्र मुन्ना रखवाया और 2021 में मुस्लिम रीति से निकाह करवा दिया। ज्योति के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो सागर और फरहीन ने उसे धमकाया और थाने में अभद्रता की। पीड़ित ने पुराने व नए दस्तावेज बनबुलपुरा थाने में पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं हिंदूवादी नेता विपिन पांडे ने कहा कि ऐसे कृत्य देव भूमि में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए तो मैं पहले से कहते आया हूँ, एक ऐसा गिरोह हल्द्वानी में सक्रिय है जो हमारे चाहे हिंदू लड़कियां हैं चाहे हिंदू लड़के हैं, उनको टारगेट करके काम कर रहे हैं। इस सिंडिकेट में काठगोदाम के एक मौलाना, सीएससी सेंटर के संचालक, पार्षद वहां के, इन सभी लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है। इस ग्रुप को मेरा क्योंकि एक मात्र एक ही व्यक्ति नहीं है, ये सब लोग एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी धरपकड़ के लिए ये एक उदाहरण है। ऐसे इस पूरे मामले की अगर गहनता से जांच करेंगे तो इसमें बहुत से नाम सामने आएंगे और ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे, क्योंकि 2021 में इस मामले को दबा दिया गया। 2021 में एसडीएम से भी इसकी शिकायत हुई और कोतवाल से भी इसकी शिकायत हुई और पूरी तहरीर में इनने साफ साफ लिखा कि फर्जी दस्तावेज हैं। लेकिन जब वो मामला कोर्ट जाता है तो 504 और 506 में जाता है। तो आखिर किसकी सह पर इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? उस समय के जो कोतवाल रहे उनके वहां जब शिकायत हुई तो इन लोगों की कहीं ना कहीं सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं उन सभी पर हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का फर्जी कैसे बन गया? जब वो रहता भोलानाथ गार्डन में था, पैदा भोलानाथ गार्डन में हुआ और जन्म प्रमाण पत्र बनबुलपुरा का बन गया। उस आदमी का मैरिज का सर्टिफिकेट या मैरिज का जब उन्होंने कोर्ट मैरिज करी, जब कोर्ट मैरिज होती है तो उसमें पटवारी से लेकर हर सबकी रिपोर्ट लगती है। तो आखिर कैसे भाई सबकी रिपोर्ट लग गई और कौन लोग शामिल हैं इन लोगों में? इसमें वहां के पटवारी जो थे उनने क्या इसमें जांच करी, कैसे इनकी शादी हो गई? और आज बात आती है शादी कैंसिल करने की, आज गलत तथ्य दिखा के करने की। अरे भाई, उस समय के लोगों ने क्यों नहीं करी? उस समय कोतवाल को शिकायत करी, सबको शिकायत करी। तो वहां के जो पार्षद हैं, वहां के सीएससी सेंटर संचालिका है और ये जो लड़की है ये पहले सीएससी में काम करती थी। ये पहले केनरा बैंक के सीएससी में अपना आधार कार्ड बनाने का, बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम करती थी। वहीं से इन दोनों की पहचान हुई। वहां से पहचान के रूप में इससे कहा गया कि हिंदू का पहचान पत्र नहीं बन पाएगा तो मैं आपका सैम नाम से पहचान पत्र बना देती हूं। जब सैम का पहचान पत्र बना, जन्म प्रमाण पत्र बना, सैम का पहचान पत्र बना, उसके बाद सैम अली का बन गया। तो इन सारे घटनाक्रम में जो सिंडिकेट है उस सिंडिकेट को तोड़ने का पुलिस के पास एक मौका है। इन सब लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे हमने अवगत करा दिया गया है और आगे भी मिलकर जब वो हल्द्वानी आएंगे तो इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, लोगों को छोटा मामला लग रहा है, लेकिन एक हिंदू आदमी को मुसलमान कैसे बना दिया गया, ये ऐसा छोटा विषय नहीं है। अभी आपको या हमको ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा विषय है, आधार और पहचान पत्र बनाया। आधार पहचान पत्र नहीं बनाया, एक हिंदू आदमी को मुस्लिम बना दिया गया। उससे कल जब मैंने पूछा तो वो आज नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो लोग शामिल हैं, चाहे काठगोदाम के जो मस्जिद है वहां के मौलाना शामिल हैं, सीएससी सेंटर के संचालक में सावेद शामिल हैं और जयादुद्दीन कुरैशी का बेटा है वो चलाता है सीएससी सेंटर, और वहां के जो पार्षद जिनने एफिडेविट दे रखे हैं कि यहाँ पैदा हुआ है, जो गलत उनने तथ्य दिए हैं कि ये पैदा हुआ है यहाँ और इसका जन्म प्रमाण पत्र उनके अपने लेटर पैड के हिसाब से जारी हुआ है, उन सब पे कठोर कार्रवाई और उनको तुरंत जेल में डालकर जिससे सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। सागर अग्रवाल है 2021 में, ठीक है सर। इसका नाम था सागर अग्रवाल था 2021 में। इसने सर शादी करी कोर्ट मैरिज फरहीन खान से। तो इसने शादी के लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करे थे। हमने इसे बहुत ही रोकने की कोशिश करी, पर इसने ये बोला कि ठीक है, मैं शादी उससे नहीं करूँगा, पर इसने फिर भी उससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के शादी कर ली। हमें जब ये कोर्ट मैरिज के बारे में सब कुछ पता चला तो हमने ये एसडीएम साहब को कंप्लेंट करी, कि शिकायत दी कि ये
फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे हो गए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे शादी कैसे हो गई इसकी। तो उन्होंने हमें ही डांटा कि अब तक सैम नाम करा रखा था, फादर का नाम चेंज था मुन्ना नाम था सर उसमें। और वो भाई के आधार कार्ड में क्या लिखा था पूरा? सैम नाम लिखा था सर। और अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार हुए उसके सैम अली नाम से हुए हैं, तैयार हुए उसके। अच्छा। हाँ जी सर, शिकायत करी है मैंने सर। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस गिरोह में सब लोग जो भी हैं शामिल हैं इसमें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज रही कोर्ट में हल्द्वानी में एक विवाह का कोर्ट हुआ था। उस उक्त विवाह में जो वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था। जो उसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय में, जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसके पिता का नाम, जो उसकी बल्दियत थी वो भी गलत थी। उक्त गलत अभिलेखों के आधार पे कोर्ट मैरिज की गई है। उक्त तथ्य में शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है, कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। यदि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भ्रामक सूचना या कोई गलत एफिडेविट दिया जाता है, वो दंडनीय अपराध है, उसमें प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाए।